आपकी पत्रिका पहली बार मेरे पास? कपूर कहीं तेरा। कपूर, बुढ़ापे में तेरा सपना पूरा हो गया। सबको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। बलदेव, बलदेव, इधर हूँ। कितने थे? क्या कर रहे हैं? पापा जी प्लीज, यम ने मेरे फोन पे पानी फेंक दिया। फोन खराब हो गया, दोस्त से चैट कर रहा हूँ। 1 मिनट। कोई बात नहीं। ये देख पुत्र। पागले कहीं के। आपको नहीं, उसको बोल रहा हूँ। पागल है। नंदन जी, ये देखिए। बाद में समझी जी। आरती का पति घर छोड़ के जा रहा और रो रो के बुरा हाल है आरती। हम तो कहते हैं आप भी बैठ जाइए हमारे साथ और देख लीजिए, हम आपको बाद में काम बता देंगे। हेलो, हाँ बिटिया। अच्छा, पहुंच गए का? बहू। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ बहू। हाँ पापा जी। ये देखो। ओ पापा जी शिखा है फोन पे, वो बैंगलोर पहुंच गई है ना। अच्छा। हेलो, आवाज नहीं आ रही। काट दो, बाद में बात करना। ये देखो। नहीं पापा जी, वो शिखा जरा बात कर लें, जरूरी बात है। हम आते हैं। हाँ बिटिया। हाँ बबलू बेटा देखो। दादाजी 1 मिनट, मैं गेम खेल रहा हूँ, आउट हो जाऊंगा। फोन खराब हो गया, दोस्त से चैट कर रहा हूँ। 1 मिनट। आरती का पति घर छोड़ के जा रहा है, हम आपको बाद में काम बता देंगे। वो शिखा जरा बात कर लें, जरूरी बात है। हम आते हैं। हाँ बिटिया। दादाजी 1 मिनट, मैं गेम खेल रहा हूँ, आउट हो जाऊंगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। सुबह सुबह सैर करने का लाभ तो प्राप्त हो गया। ना हम सैर के लिए जाते और ना हमें ये प्यारा सा पैसों का पौधा मिलता। क्या कहते हैं इसे आंग्ले में? मनी प्लांट। मनी प्लांट। मनी मतलब पैसा, प्लांट माने पौधा, पैसों का पौधा। प्रभु जब इस पे पैसे लगेंगे तो हम ये पैसे निकालेंगे और बबलू पापा को दे देंगे जितने हमने उनसे लिए हैं। उचित है चित्रगुप्त जी, उचित है। आइए इसे घर के आंगन में लगाएंगे। चलिए प्रभु। आइए। दादाजी। हाँ दादाजी। आप यहाँ अकेले बैठे हैं? क्या बात है, उदास लग रहे हैं आप? नहीं, सब ठीक है। कुछ तो बात है दादाजी, बताइए ना दादाजी। अब क्या बताएं? आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन हमारी इस खुशी में कोई शामिल ही नहीं हो रहा। इतने सालों के बाद मेरी कविता इस पत्रिका में छपी है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए किसी पास वक्त ही नहीं है। दादाजी आप कवि हैं? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कवि हैं दादाजी। दादाजी हम दोनों की तरफ से आप भारतवर्ष के कवियों को एक संदेश देंगे। हमें उनके लिखे हुए गीत समझ में नहीं आते हैं, बड़े विचित्र लगते हैं। वो क्या दादाजी? विस्फोटक, विचित्र। हाँ। अब मैं इतने सारे कवियों को तो नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था। मेरे सुनर को बाकी कोई नहीं जान पाया। सच्चाई तो ये है कि इन मशीनों ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया, चाहे बेशक वो तुम्हारे साथ ही बैठा क्यों ना हो। प्रभु सही है। देखिए ना, जो दूर है उनसे तो हम बात कर रहे हैं, और जो पास में है उसके लिए वक्त ही नहीं है। आधुनिकता का अभिशाप है। एक तरफ तो मनुष्यों ने
विज्ञान की मदद से किन किन यंत्रों का आविष्कार नहीं किया अपनी सहूलियतों के लिए, और दूसरी तरफ इन्हीं यंत्रों की वजह से मनुष्य अपनों से दूर हो गया है। दादाजी, हम मनुष्य को ये सीख अवश्य देंगे कि वो आधुनिकता में भटक न जाए, किंतु उससे पहले हम आपसे आपकी कविता सुनना चाहेंगे। हैं? आप मेरी कविता सुनेंगे? हाँ दादाजी, बिल्कुल सुनेंगे। मैं सुनाता हूँ। मेरी कविता जो है हास्य कविता है। अद्भुत दादाजी, हम हंसने के लिए तत्पर हैं। और इसका शीर्षक है सत्तू का ज्ञाननामा। मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए। कहत कवि सत्तू, सत्तू सत्तू सत्यजीत यानी सत्तू, सत्तू। कहत कवि सत्तू सुनो भाई, एक पते की बात ओए ओए चाहे ऐसी वाणी बोलो कि कल सबसे झगड़ा होए हो, ओए। पर उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। चित्रगुप्त जी, कुछ समझ में आया? प्रभु, बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। फिर भी हंसना तो पड़ेगा चित्रगुप्त जी। हंसिए। अद्भुत है, अद्भुत दादाजी। है ना? जी वाह। एक और सुनाता हूँ। नहीं। हाँ जी। ओ, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो ये प्रतिभा है वो केवल हम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि और भी लोग आपकी कविताएं सुनें, तो हम लोग आपके लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, क्या सजावट की है। हाँ प्रभु। भला आदमी मालूम होता है। प्रभु, हमने चंद्रपुरी के सारे लोगों को न्योता दिया है। सब लोग दादाजी के काव्य सम्मेलन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। अद्भुत। भाई, काम पूरा हो गया। मुझे मेरे 2000 रुपए दे दो, मैं चलता हूँ। हैं जी? पुत्र, हमने पैसों का पौधा लगाया हुआ है, हम लेकर आते हैं। पैसों का पौधा? धीरे बोलो पुत्र, हमें पैसों का पौधा मिल गया है। अब तक तो वो विशाल हो गया होगा और बहुत सारे पैसे भी उग आए होंगे। जैसे ही चित्रगुप्त जी आएंगे, आप ऐसे ऐसे करके अपने पैसे निकाल लेना उस पैसे। प्रभु, इसमें तो पैसे ही नहीं उगे हैं। ये क्या नाटक है? मेरे को मेरे पैसे दो। पुत्र, हम सत्य कह रहे हैं, ये पैसों का पौधा ही है। मनी प्लांट। मनी प्लांट। अब प्रतीत हो रहा है कि इसमें अभी पैसे उगने में थोड़ा समय है, किंतु आप एक काम कीजिए, पूरा का पूरा पौधा अपने साथ ले जाइए। जैसे इसमें पैसे उगे तो अपने पैसे निकाल के पौधा हमें लौटा दीजिए। लेकिन लौटा जरूर देना, क्योंकि हमें जीजाजी को भी पैसे लौटाने हैं। नहीं मिलेगा तुम लोगों को खेलने को। ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे यमजी से? मैडम देखिए ना, डेकोरेशन का पूरा काम करवा लिया, अभी पैसे के नाम पे मेरे को ये पौधा देते हैं। एक चमाट मारूंगी क्या? पैसे पैसे कर रहा है? पैसे चाहिए ना तुझे? चुपचाप अपनी दुकान पे जा, तुझे पैसे मिल जाएंगे। निकल यहाँ से, बकवास कर रहा है। यमजी, मैं आपको ये पूछ रही थी कि आप भी दादाजी के साथ कविता सुनाएंगे? नहीं सुश्री देवी जी, हम कविता कहाँ सुनाएंगे। कविता तो केवल कवि सत्तू ही सुनाएंगे। सत्तू? सत्तू उर्फ दादाजी। ओह, आइए प्रभु, बाकी व्यवस्था देखते हैं। आइए, कार्य करते हैं थोड़ा। इधर देखो। चमन, क्या है? कहाँ खो गई श्रीदेवी जी? वो मैं जानता हूँ, जरूर मेरे ख्यालों में। जैसे मैं आपके लिए उस स्टेज पर बैठकर कविता कर रहा हूँ। रियली चमन? बोल के बताओ। जरूर अर्ज किया है, कविता। क्या हुआ? दादाजी, तैयार है आप? हाँ, सब लोग आ गए। आप मंच पर चलिए, सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। जी। यार अम्मा, चित्रगुप्त, थैंक यू वेरी मच।
दादाजी अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। इधर देखो। अरे दादाजी क्या लग रहे हैं आप, एकदम मुगले आजम। तालियां बजाओ, तालियां। चमन, आप सब यहाँ पधारे, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी कविताएं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। विंध्या बहन, चंद्रपुरी से और कोई आया नहीं अभी तक? ओ भैया, हम बुलाए तो सबको थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। दादाजी आप प्रारंभ कीजिए। अच्छा, मेरी कविता का शीर्षक है वो मेरे बॉस का फोन है। पापा बात पूछे, अपना फोन बंद करिए। अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूँ। दादाजी आप प्रारंभ कीजिए। शुक्रिया। कविता का शीर्षक है दुश्मनी निभाने के आधुनिक तरीके। वाह वाह। कहत कवि सत्तू एक पते की बात। अद्भुत। कोई अगर है दुश्मन तो उसको ना मारो लात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नया जमाना है, दे दो उसे लेटेस्ट मोबाइल उपहार में, बर्बाद हो जाएगा नए नए ऐप के बाजार में। अगला सुनिए। अद्भुत। डिंग 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 डिंग। अरे किसका मोबाइल बज रहा है यार? तुम्हारा ही है। तुम्हारा फोन बज रहा है। ये देखो। Stupid। सॉरी दादाजी, प्लीज कंटिन्यू। जाओ एक खोतिया। दादाजी कहत कवि सत्तू एक पते की बात, फोन बढ़ गए कितने सारे, कम हो गई है बात। वाह, बहुत बढ़िया। हम जब छोटे थे खेतों में खेला करते थे, आज के बच्चे फोन पकड़कर फोन में खेला करते हैं। ये हुई ना बात। अगली कविता है। अरे बजरे मगर आप क्या कर रहे हैं? अब मेरे बॉस का फोन है, कुछ जरूरी काम होगा। मैं प्लीज 1 मिनट में, मैं अब 1 मिनट बात करके आ रहा हूँ। 1 मिनट, मैं अभी आया। हेलो सर। दादाजी पापा जी वो आप अगली कविता सुनाइए ना, हम सब तत्पर है सुनने के लिए। है ना? हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू ना। कम ऑन दादाजी, कम ऑन। या जब हम छोटे थे पेड़ों से इमली तोड़ा करते थे, जब हम छोटे थे पेड़ों से इमली तोड़ा करते थे, आज के बच्चे वीडियो गेम में प्लेन गिराया करते हैं। अद्भुत। अरे छक्का, वाह, यस 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 यस। अंकल सॉरी जी, क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का और शर्मा जी ने छक्का मार दिया, तो मैं अपने खुशी के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। सॉरी सॉरी दादाजी। मैंने कहा था ना यार, आजकल लोगों के पास एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है, बहुत तरीके हैं, लेकिन एक बूढ़े कवि की कविता सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। दादाजी पापा जी आप सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मैं। पापा दादाजी सॉरी दादाजी, सॉरी, गलती हो। आप सभी को हो क्या गया है? इतने यंत्र हो गए हैं, कहां जी रहे हैं आप सब मनुष्य? दादाजी के लिए 2 पल नहीं है आप लोगों के पास। सॉरी, गलती हो गई अम्पा जी, लेकिन आप भी तो देखो, आपने ये प्रोग्राम ही कितने गलत टाइम पे रखा है। और इतना बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पे, और मैच इतना इंटरेस्टिंग है, देखो कोई भी नहीं आया, सब घर में बैठे मैच देख रहे हैं, और आप हमें बुरा बोल रहे हो। यम भाई साहब, आप खुद ही सोचो कि दादाजी का अपना पुत्र फोन लेके बाहर चला गया गल करने। चित्रगुप्त जी, इन मनुष्यों को हो क्या गया? हो क्या गया है मनुष्यों को? मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा था आपको। देखिए कल जो रह गई हैं पॉलिसीज वो मैं सारी बेच दूंगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और सर एक चीज और आपको मैं समझाता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, क्या
कर रहे हो? मेरे बॉस का फोन है, फोन दो मुझे। नहीं बबलू पापा, नहीं देंगे। हाँ? इस वक्त आपके लिए इस यंत्र से ज्यादा आवश्यक ये है कि आप अपने पिताजी की लिखी हुई कविताएं सुने। आप सभी को हो क्या गया है? यंत्र के पीछे लगे हुए सबके सब गुलाम बन चुके आप। गुलाम नहीं है, ये मोबाइल फोन इम्पोर्टेंट होता है, इसकी जरूरत पड़ती है। अरे तुम्हें क्या पता, ना तुम्हारे पास मोबाइल ना लैपटॉप, कभी इस्तेमाल करोगे तब पता लगेगा। सारी दुनियादारी छोड़ के इसी पे लगे रहोगे, समझ में आई? और भाषण देना बंद करो। लाओ मेरा फोन। बॉस का फोन था, हाथ से छीन लिया। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। प्रभु, ये बबलूक पापा भी... चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा बिल्कुल उचित बात कहकर गए हैं। जब तक हम किसी यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसकी आदत होती क्या है? लेकिन प्रभु, हमारे पास यंत्र है कहाँ? तो हम लाएंगे चित्रगुप्त जी। हाँ? हम यंत्र लाएंगे, उसका उपयोग करेंगे और फिर चंद्रपुरी वासियों को बताएंगे कि कैसे ये यंत्र उनकी जरूरत कम और कमजोरी ज्यादा बन चुका है। चित्रगुप्त जी। जी। आप पता लगाइए कहाँ मिलेगा हमें ये यंत्र। प्रभु, चले गए मेरे भैया, पता कैसे लगा है कहाँ चले गए? फोन भी तो नहीं रखते हैं। बिंदिया बहन। हाँ आ गए। बिंदिया बहन। हाँ। बिंदिया बहन। भैया कहाँ चले गए थे आप? हम कितना परेशान हो रहे थे। और ये कौन है? बताते हैं बहन, हम बबलूक पापा के कहने पर हमारे लिए कोई वस्तु लाने गए थे और वो वस्तु हम सिर्फ बबलूक पापा को ही दिखाएंगे। बबलूक पापा। जीजा जी। बबलूक पापा। बबलूक पापा। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? हाँ? क्या बात है? बबलू के पापा, बबलू के पापा। बबलूक पापा, आपने हमसे कहा था ना कि आपके दूरभाष यंत्र के बारे में टिप्पणी देने से पहले स्वयं हमें उसका अनुभव करना चाहिए। इसलिए हम भी अपने लिए एक दूरभाष यंत्र लेके आए हैं। भैया ये तो आप बहुत ही अच्छा काम किए, हमारी चिंता दूर हो गई। हम सोच रहे थे कहाँ फोन करें आपको। चलिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ धन्यवाद। अच्छा है। हाँ धन्यवाद। बबलूक पापा, ये रमेश पुत्र है इस यंत्र के विक्रेता, और रमेश पुत्र ये है बबलूक पापा, हमारे जीजा जी, जो आपको इस यंत्र के पैसे देंगे।